जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चिन्ह प्रपाटी के बारे में। कल हमने पढ़ा था कि गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी होती क्या है, चिन्ह प्रपाटी के बारे में जानेंगे। चिन्ह प्रपाटी है क्या? चिन्ह प्रपाटी उसे कहते हैं जिसमें दूरियां मापी जाती हैं। चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से ही हम न्यूमेरिकलों को हल करते हैं। चिन्ह प्रपाटी को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम चिन्ह प्रपाटी को नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं बना सकते। नहीं तो न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, नहीं बना सकते। यदि कोई गोली दर्पण का न्यूमेरिकल है तो वो चिन्ह प्रपाटी फॉलो ज़रूर करेगा। चिन्ह प्रपाटी अगर फॉलो नहीं करेगा तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। यदि चिन्ह प्रपाटी को फॉलो नहीं करेगा तो न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए चिन्ह प्रपाटी को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि चिन्ह प्रपाटी में दो चिन्हों का यूज किया जाता है, जो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि जो चिन्ह प्रपाटी होती है उसमें दो चिन्हों का यूज किया जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हम देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से भी देखेंगे और फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे। हाई स्कूल में चैप्टर है कार्तिकी तल, इसे हिंदी में कहते हैं कार्तिकी तल, यानी कि कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखते हैं कि चिन्ह कैसे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि चतुर्थांश पढ़ा होगा। चतुर्थांश जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा होगा भुज और कोण। क्या पढ़ा होगा? भुज और कोण। इसी प्रकार मतलब निर्देशांक ज्यामिति में आप देखेंगे तो इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है, जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत। ये मूल बिंदु से एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यानी कि इसका जो मूल बिंदु है, ये देखो कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री के हिसाब से देखें चिन्हों को तो कैसे देखेंगे कि ये जो मूल बिंदु है, यदि हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोई चीज़ क्या होगी, यानी कि पॉजिटिव काम होगा। क्या होगा? कोई पॉजिटिव कार्य होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि हम इधर की साइड चलेंगे, मतलब एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। यानी कि पहले चतुर्थांश में हम देखेंगे, पहले चतुर्थांश में अगर हम देखें तो यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी प्लस रहेगा, और हम मतलब आरएचएस साइड में चलेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में चलेंगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलें तो हमें पता है कि पॉजिटिव है। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। परंतु जब हम बाईं ओर चलेंगे, क्या चलेंगे? बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि दूसरे चतुर्थांश में जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो क्या होगा? पहला अंक पॉजिटिव का होगा, दूसरा अंक क्या होगा? नेगेटिव का होगा। इसी प्रकार यदि हम नीचे की बात करें, अगर हम नीचे चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यदि हम एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो जिधर जीवाली रेखा गई है उधर क्या है? नेगेटिव है, और जीवाली रेखा जाएगी वो क्या होगी? नेगेटिव जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष की तरफ जाएंगे। तो एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम अब नीचे की तरफ चलेंगे, मतलब वाई अक्ष की तरफ चलेंगे नीचे की तरफ, तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमने बताया कि हमेशा ऊपर की तरफ चलेंगे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नीचे चलेंगे क्या होगा? नेगेटिव होगा। यदि हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ हमने बताई आपको कि यदि हम नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब आते हैं अब चौथे में देखेंगे, क्या देखेंगे कि यदि हम एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, देखो यदि हम सीधे चल रहे हैं तो क्या? पॉजिटिव। यदि हम अब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। अब सीधे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब नीचे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या क्या कह सकते हैं? अब यहाँ से शुरू करेंगे ना, सर्कल तो यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से पहले इसमें एंट्री मारे तो यानी कि प्लस और फिर यहाँ से एंट्री मारे तो प्लस माइनस, फिर यहाँ से एंट्री मारे तो माइनस माइनस, फिर यहाँ से एंट्री मारेंगे तो माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से है। यदि हम इधर चलेंगे तो नेगेटिव, यानी कि बाईं तरफ चलेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और यदि हम
राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं इस मूल बिंदु से यदि हम इधर चलते हैं, यानी कि आपने पढ़ा होगा पूर्णांक, पूर्णांक पढ़ा होगा, पूर्णांक में 0 से लेकर के एक तरफ होती हैं धनात्मक संख्या, एक तरफ होती है ऋणात्मक संख्या। उसी प्रकार ये होता है कार्तिकी जो तल आपने देखी कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें, निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से, इसमें भी यही होता है कि मूल बिंदु से यदि हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, यदि हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको समझ में आएगा कि चतुर्थांश होता क्या है। पहले समझते हैं हम अपतत दर्पण के लिए चिन्ह प्रपाटी। हम इसमें बता दें कि आपने ये कोऑर्डिनेट जो वाली स्टेप जो देखा था, इसमें देखा था कि आपने कि यदि हम लेफ्ट हैंड की साइड पर चलते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, यदि हम राइट हैंड की साइड पर चलते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार इसमें भी हम देखेंगे तो ये हमारा मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पे हम ले सकते हैं दर्पण के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। यदि हम ध्रुव से इधर चलेंगे तो क्या होगा, ध्रुव से इधर चलेंगे मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यदि हम RHS साइड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। यदि हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमने आपको बताया था यदि हम ऊपर चलेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव। देखो इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों रंग क्या है, पॉजिटिव। जब ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, जब नीचे चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। तो आप देखिए इसमें हम जो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। हम बता दें आपको कि इसमें जो दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, आप ये बताओ कि उल्टा दर्पण पकड़ेंगे तो उसमें चेहरा दिखेगा, क्या सीधा पकड़ेंगे उसमें चेहरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। परंतु जब हम सीधा पकड़ेंगे तभी तो हमें चेहरा दिखाई देगा। यदि हम इसको वस्तु को कहाँ रखें, बाईं साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखें। कहाँ रखें, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, तब हमारा प्रतिबिंब बन सकता है। क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। क्या बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम यहाँ पे बारी बारी से लिख देते हैं। पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जो ध्रुव से मतलब दर्पण के बाईं ओर, यानी कि दर्पण के बाईं ओर समस्त वस्तुओं को रखा जाता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती हैं वो कहाँ से डाली जाती हैं, बाईं तरफ से डाली जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती है। जो समस्त दूरियां होती हैं वो ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती हैं। समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट इसका होगा कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होंगी। यानी कि आपतित किरण कौन सी, यानी कि कोई वस्तु खड़ी हुई है, यहाँ से अगर हम देखें इसकी जो किरण जाएगी, यानी कि यहाँ से हम किरण जाएगी तो ये होती है आपतित किरण, यानी कि इसकी जो किरण जाएगी इस पर टकराएगी। यहाँ कोई बिंदु है तो यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद तब तो लौटेगी। तो यानी कि आपतित किरण की दिशा में जो वस्तुएं की जो दूरियां मापी जाती हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कैसे होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। यदि अब चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यानी कि आपतित किरण की दिशा देखो ये वाली है, इधर है तो यानी कि इधर भी जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। यानी कि पॉजिटिव मतलब विपरीत जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चौथे पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि आपतित किरण की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, आपतित किरण की दिशा की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बारी बारी से कि इसके जो पॉइंट होते हैं उन सबको लिख देते हैं। हमने सभी पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं, सभी पॉइंटों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि समस्त वस्तुओं दर्पण के बाईं ओर रखी जाती हैं। कहाँ रखी जाती हैं, दर्पण के बाईं ओर रखी जाती हैं। समस्त वस्तुएं दर्पण के बाईं ओर रखी जाती हैं। कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। यानी कि ये जो ऊपर दिखाई दे रही है वस्तु दिखाई दे रही है, ये मैंने वस्तु रख दी है यहाँ पे। तो यहाँ से ध्रुव से देखें तो ये बाईं ओर मतलब LHS साइड की ओर रखी गई हैं दूरियां, वस्तुएं रखी गई हैं LHS साइड की ओर रखी गई है, मतलब यानी कि बाईं ओर रखी गई हैं वस्तुएं, वस्तु रखी गई है। जो समस्त वस्तु जितनी वस्तु होंगी वो रखी जाएंगी दर्पण के सामने, तो कहाँ रखी जाएंगी, बाईं ओर रखी जाएंगी, यानी कि LHS साइड की तरफ ही रखी जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो समस्त वस्तुओं की जो दूरियां मापी जाती हैं वो ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती हैं, ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती है। यानी कि ध्रुव को हम P कहते हैं। क्या कहते हैं, P, यानी कि पोल कहते हैं। और CP जो होता है
सीपी को मुख्य अक्ष कहते हैं, इसी को सीपी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो जो दूरियां मापी जाएंगी वो ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं, यानी कि ध्रुव और मुख्य अक्ष के ओर मापी जाती हैं, ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी जाती हैं। ठीक, तो ये हमने दूसरा नियम लिखा था इसका। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव। ये आपतित किरण है, इसे आपतित किरण की जो दिशा दिखाई दे रही है, एरो बन रहा है, यानी कि उधर की साइड में, यानी कि RHS की साइड तरफ मापी गई दूरियां जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। यदि हम इसके विपरीत चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें देखेंगे तो जब हम आपतित किरण की दिशा की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके विपरीत जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं क्या होगा कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो हमने बताई दिया आपको। ठीक, तो पांचवा है जो इसका, वो है मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं। अब जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जो ऊपर की ओर मापी जाती हैं दूरियां वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे मापी जाती हैं दूरियां वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। ये इसके रूल थे, क्या थे, ये इसके नियम थे। अब इसका हम देख लेते हैं कि यू और एफ और वी कैसे मानते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका एक और दूसरा फिगर बनाते हैं, तब हम इसको देखते हैं। तो चलिए, हमने फिगर बना लिया है। अब इस फिगर से समझते हैं कि यू और एफ और वी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो ये अवतल दर्पण का हमने फिगर बनाया है। एक तरफ लिखा है हमें LHS साइड, एक तरफ लिखा है हमें RHS साइड। चिन्ह प्रपार्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो एफ होगा, एफ, और वी, यू होगा और वी होगा, वो क्या होगा, ओ जो होगा ये वस्तु है, और आई क्या है, हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, और ये क्या है, वस्तु की लंबाई है। ये क्या है, वस्तु की लंबाई है, ये क्या है, इस प्रतिबिंब की लंबाई है। अब ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, कहाँ बनना है प्रतिबिंब, और ये फोकस दूरी है, का मतलब कितनी फोकस दूरी है इसकी। ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या है। ये दर्पण के ध्रुव है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये ध्रुव है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो u होगा वो f होगा, वो क्या होगा। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि जो f होगा हमारा, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो f होगा, क्या होगा हमारा f, वो क्या होगा, f क्या होगा, f देखते हैं। तो f देखेंगे इसमें, तो आपको पता है, हमने आपको नियम बताया था कि मुख्य अक्ष यानी कि बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर, मतलब ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, ध्रुव से मुख्य अक्ष की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। कैसी होती है, नेगेटिव। यानी कि अवतल दर्पण में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कह सकते हैं अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं कि जो यू होगा वो क्या होगा। तो जो यू होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो जो यू हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के मतलब और मापी गई दूरियां क्या होती हैं, सभी नेगेटिव होती हैं। तो ये भी तो मुख्य अक्ष की तरफ है, ये वो ध्रुव से मुख्य अक्ष की तरफ मापी गई, यानी कि बाईं ओर मापी गई दूरियां, LHS साइड की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। तो ये क्या, यू क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रतिबिंब भी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जो प्रतिबिंब होगा वो भी नेगेटिव होगा, यू होगा वो भी नेगेटिव होगा, जो एफ होगा वो भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई की बात करते हैं, ओ की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव, हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ कुछ दूरियां मापी जाती हैं तो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये आपको समझ में आया कि यू और वी, और जो यू होता है और वी होता है, जो एफ होता है, ओ होता है, आई होता है, कैसे होंगे, जो ऊपर की तरफ मापी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मापी गई तो पॉजिटिव, नीचे तरफ मापी गई तो नेगेटिव। तो इसमें चिन्ह प्रपार्टी का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई हमें अवतल दर्पण से। अब उत्तल दर्पण से देख लेते हैं कि यू और एफ और वी कैसे मानते हैं। तो अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में हम जो एफ मानेंगे, यू मानेंगे, वी मानेंगे, वो कैसे मानेंगे, यानी कि जो एफ मानेंगे, यू मानेंगे, वी मानेंगे, और हम आई मानेंगे और ओ मानेंगे। ये क्या मानेंगे, इनको देखते हैं। तो जो एफ मानेंगे, एफ देखो हमने बताया था कि मतलब LHS साइड और जो होती है हमारी RHS साइड, यानी कि RHS साइड में मापी गई दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यानी कि जो एफ दिखाई दे रहा है, फोकस दूरी दिखाई दे रही है, वो क्या है, RHS साइड की तरफ है।
किधर है, दाहिनी ओर है। कहाँ है, दाहिनी ओर, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड की तरफ मापी की दूरियां कैसी होती हैं, वो पॉजिटिव होती है। यानी कि ये यू एफ होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं यू की, किसकी बात करते हैं, यू की बात करते हैं। तो यू देखो हमारा किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष मतलब ध्रुव और मुख्य अक्ष की ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, देखिए ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, के हम देखते हैं कि v जो होगा वो कैसा होगा। तो v जो होगा हमारा वो देखो क्या है, RHS साइड की ओर है। RHS साइड यानी कि राइट हैंड साइड। तो क्या होगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब I की बात करते हैं तो I ऊपर की तरफ मापा जा रहा है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात करते हैं अब O की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ मापा जा रहा है। तो ये होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में चिन्ह परपाटी। तो आपको समझ में आया कि U और V और F कैसे मानते हैं, मतलब चिन्ह परपाटी के हिसाब से, मतलब चिन्हों में कैसे दर्शाते हैं कि U पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप बता सकते हैं कि U और F कैसे नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे वक्रता तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अब इसे कल देखेंगे। ठीक, जय हिंद।